रात के समय घर में घुसकर एक दंपति पर हमला किया गया। गोली लगने से पत्नी की मौत हो गई और पति जख्मी हो गया। पुलिस ने हत्यारे की तलाश शुरू की। करीब एक सप्ताह की इन्वेस्टिगेशन के बाद देहरादून पुलिस राजस्थान के फतेहपुर पहुंची और यहां आकर पता चला कि जिस हत्यारे की उन्हें तलाश थी उसकी लाश 6 नवंबर 2018 को हाईवे पर मिली थी, यानी देहरादून में महिला के मर्डर से 10 महीने पहले। शव की शिनाख्त सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी पुलिस इन्वेस्टिगेशन। ये बात है 6 नवंबर 2018 को सीकर जिले के फतेहपुर में एक युवक का शव मिलता है। शव इलाके के आसास गांव में NH 52 के पास झाड़ियों में पड़ा था। लोगों ने गांव के सरपंच महेश कुमार को सूचना दी। महेश कुमार ने पुलिस को फोन करके इस लाश के बारे में बताया। सूचना मिलने पर तुरंत फतेहपुर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने डॉग स्क्वाड, FSL व मोबाइल टीम को कॉल किया। तीनों टीमें सीकर से फतेहपुर घटनास्थल पर पहुंची। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में FSL को युवक के शरीर पर मारपीट के निशान मिले, गले पर भी निशान। आशंका जताई गई कि युवक के साथ पहले मारपीट की गई, इसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस मामले की जांच को आगे बढ़ाना था और उस युवक के शव की शिनाख्त करना था, क्योंकि शव के पास किसी भी प्रकार की आइडेंटिटी नहीं मिली थी। पुलिस ने जिले के सभी थानों में झाड़ियों में शव मिलने की सूचना दी। सूचना राजस्थान स्टेट कंट्रोल रूम व पुलिस को भी भेजी गई। सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करवाए गए, विज्ञापन छपवाए गए और उसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शिनाख्त के लिए फतेहपुर हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवा दिया गया। मेडिकल टीम ने मिश्रा व DNA भी लिया और काफी समय तक शव की शिनाख्त नहीं होने के कारण उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन 10 महीने बाद भी उस लाश की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस भी इस केस को लगभग भूल ही गई थी। फिर 8 सितंबर 2019 को अचानक देहरादून पुलिस यानी उत्तराखंड पुलिस की कई गाड़ियां फतेहपुर सदर पुलिस स्टेशन पहुंची। देहरादून पुलिस का एक मर्डर केस में स्थानीय पुलिस से पूछताछ करने आई थी। देहरादून पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में जानकारी मिली थी कि जो शव 10 महीने पहले आसास गांव में पुलिस को मिला था, जो नेशनल हाईवे पर था, वह रायपुर के अजय वर्मा का था। पुलिस ने शव के फोटो लापता युवक के परिजनों को दिखाए तो वह अजय वर्मा ही निकला। इसलिए देहरादून पुलिस ने फतेहपुर पुलिस को केस के बारे में ब्रीफ किया। अजय वर्मा रायपुर का रहने वाला था। रायपुर उत्तराखंड में आता है। अजय की हत्या उसके मामा के लड़के अशोक कुमार ने अपने दोस्तों से कराई थी। देहरादून पुलिस ने अजय के मर्डर केस में उसके ममेरे भाई अशोक सहित 4 आरोपियों रोहिला निवासी सरधना, दीपक, गौरव व परवेज को गिरफ्तार किया था। दीपक व गौरव दोनों सगे भाई थे और मर्डर की पूरी साजिश अशोक ने ही रची थी। इसके बाद अशोक ने अजय को देहरादून के सहस्त्रधारा में अपने दोस्त के घर बुलाया। दीपक, गौरव व परवेज भी वहां थे। अशोक ने अजय से कहा कि उसने राजस्थान में उसकी नौकरी का इंतजाम किया है। अशोक के खौफनाक इरादों से अनजान अजय ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। वह दीपक, गौरव व परवेज के साथ उसी रात राजस्थान आ गया। यहां फतेहपुर में तीनों ने उसका मर्डर कर दिया। शव को आसास गांव में झाड़ियों के पास फेंक दिया। फतेहपुर सदर पुलिस ने अजय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देहरादून पुलिस को भी सौंपी थी। रिपोर्ट में साफ था कि अजय की मौत इंटीमार्टम इंजरी व गला घोंटने से हुई थी। अजय के चेहरे, पेट, पीठ और शरीर पर चोट के गहरे निशान थे। अजय को मारने से पहले नशीला पदार्थ भी पिलाया गया था और 2 लाख में 2 मर्डर का सौदा हुआ था। अशोक ने दीपक, गौरव व परवेज को 2 मर्डर करने के लिए 2 लाख की सुपारी दी थी। पहला मर्डर अजय का और दूसरा देहरादून की रहने वाली एक महिला का करना था। अशोक कुमार ने आरोपियों को महिला का मर्डर करने के लिए एक पिस्टल भी दी थी। 3 नवंबर 2018 को अजय के मर्डर के बाद आरोपियों ने 20 अगस्त 2009 को
उस महिला की भी हत्या कर दी। महिला की हत्या के मामले में ही इन्वेस्टिगेशन के लिए देहरादून पुलिस सीकर आई थी। अगर महिला का मर्डर नहीं होता तो शायद फतेहपुर पुलिस कभी भी झाड़ियों में मिली लाश की गुत्थी नहीं सुलझा पाती। अजय नशे का आदी था। उस पर उत्तराखंड में एक मर्डर का भी केस चल रहा था। उसकी हरकतों से परेशान होकर घर वालों ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। मर्डर के केस के बाद अजय के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। वह अशोक के पास आता जाता था। अजय को नहीं पता था कि बुआ का लड़का उसका मर्डर करवा देगा। देहरादून पुलिस इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में कई महीनों तक फतेहपुर सदर थाना और आसपास गांव में आती जाती रही। गांव के सरपंच महेश शर्मा के भी बयान दर्ज हुए। पुलिस ने देहरादून से सीकर आकर मर्डर से जुड़ी काफी तथ्य जुटा लिए थे। देहरादून के तत्कालीन एएसपी रहे अरुण मोहन जोशी के मुताबिक उस समय अजय का शव मर्डर करके फतेहपुर सदर थाना क्षेत्र में फेंका गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर सभी संबंधित डॉक्यूमेंट देहरादून पुलिस ने सीकर पुलिस से अपने कब्जे में ले लिए थे। पुलिस ने अजय के शव की पुष्टि के लिए परिजनों से भी उसका डीएनए का मिलान करवाया था। पुलिस ने आधी गुत्थी सुलझा ली थी, लेकिन कई सवाल थे जिनका जवाब मिलना अभी बाकी था। उनमें सवाल थे, अजय का मर्डर क्यों हुआ? जिस महिला का मर्डर हुआ उससे अजय का क्या रिश्ता था? अशोक ने अपने बुआ के बेटे का मर्डर क्यों कराया? अशोक ने दोनों का मर्डर क्यों कराया? आखिरकार अजय के मर्डर के 10 महीने बाद महिला का मर्डर क्यों हुआ? ये सब जानेंगे हम अगले पार्ट में, यानी कि इस स्टोरी का पार्ट 2। अगर आपको ऐसे ही हिस्टोरिकल, मिस्टीरियस और सस्पेंस से भरपूर वीडियोस और कहानियां देखना पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं सच्ची घटनाएं जो सस्पेंस और मिस्ट्री से भरपूर होती है। उसमें थ्रिल होता है, उसमें मजा होता है, और हमारी कहानी कहने का स्टाइल ही ऐसा है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप करें और इस कहानी को पूरा जाने बिना आगे नहीं जा सकते। तो मिलते हैं पार्ट 2 में इस कहानी के सभी रहस्य सुलझाने के लिए। अगर आपको इस रहस्य और इस कहानी के बारे में पता है या किसी भी प्रकार की जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या अगर आपको किसी अलग ऐसी जो कहानी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें उसके बारे में भी कमेंट में बताएं, क्योंकि अगला वीडियो हो सकता है कि आप जिसके बारे में जानना चाहें वो उसके बारे में ही हो। धन्यवाद।